हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रही हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हम सभी शिक्षकों को 18 कोर्स करने हैं, जिसमें से लगभग 12 कोर्स हम सभी कर चुके हैं, 6 कोर्स और बाकी हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब निष्ठा प्रशिक्षण के 18 कोर्स हो जाएंगे, तब हम सभी शिक्षकों का निष्ठा से संबंधित एक ऑनलाइन परीक्षा होनी है। इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सभी शिक्षक निष्ठा डायरी को मेंटेन कर रहे हैं। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कोर्स नंबर 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कोर्स 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स। ये नोट्स आप अपनी डायरी में अंकित कर लें, जिससे होने वाली आकलन परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं YouTube पर तो अपलोड करता ही हूँ, मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, आपको कोर्स नंबर 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र की PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको लिंक मिलेगा PDF का, आपको टच करके खोल लेना है। इस कोर्स की PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोर्स नंबर 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र। तो शुरू करते हैं साथियों, भाषा का शिक्षण शास्त्र। भाषा शिक्षण के इस मॉड्यूल में प्रमुख संसाधन, व्यक्तियों और राज्य संसाधन समूहों को विभिन्न भारतीय संदर्भों में भाषा सीखने, शिक्षा में भाषा की स्थिति, भाषा सिखाने के तरीकों और भाषा आकलन के प्रयासों से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। आरंभ में इसमें चर्चा और विचार करने के बिंदुओं के साथ भाषा सीखने सिखाने पर मॉड्यूल, अवधारणाओं और विचारों को उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कक्षा की परिस्थितियों और भाषा सीखने के विभिन्न कौशलों के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सीखने के शुरुआती चरणों से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक की गतिविधियों को भी दर्शाया गया है। इसमें जेंडर विशेष आवश्यकताओं, अन्य बच्चों के बीच समावेश जैसे सलाहकारों को संबोधित करने के लिए विचारों और कार्यनीति को प्रस्तुत किया गया है। तो इसको हम आगे की ओर देखते हैं। इसमें दिखाया गया है मॉड्यूल की रूपरेखा इस प्रकार है। भाषा सीखना और सीखने में भाषा की केंद्रीयता। भारत में भाषा सीखने सिखाने की स्थिति, शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषावाद, ये सब इसकी रूपरेखा के बारे में इसमें दिया गया है। इसके बाद आ जाता है अधिगम के उद्देश्य। इस मॉड्यूल में भाषा शिक्षण से संबंधित बिंदुओं पर राज्य संसाधन समूहों, मास्टर ट्रेनरों को सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया गया है। भाषा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समझना, जैसे भाषा सीखने की प्रकृति, सीखने में भाषा की भूमिका, संसाधन और कार्यनीति के रूप में बहुभाषावाद, शिक्षा नीति में भाषा, भारतीय संदर्भों में भाषा शिक्षण के उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में व्यक्त विचार और दर्शन। अगले उद्देश्य हैं शिक्षकों को साक्षरता और भाषा सीखने के लिए एकीकृत कौशल के दृष्टिकोण के साथ परिचित कराना, बच्चों में संवाद क्षमता विकसित करने के लिए संदर्भ आधारित गतिविधियों में संलग्न होना, प्रमाणिक पाठ्य प्रदान करना और शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में आकलन। अध्ययन के विभिन्न चरणों के भाषा लिए शिक्षण अधिगम हेतु सीखने के प्रतिफल और शैक्षणिक प्रक्रिया की एक रूपरेखा बनाने में सक्षम होना। भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का उपयोग करने पर शिक्षकों को संवेदनशील बनाना, जिसमें भाषा कौशल, सुनना और बोलना, पढ़ना लिखना और व्याकरण, शब्दावली का शिक्षण और अन्य कौशल आदि सम्मिलित है। सामान्य सरोकारों की समझ बनाना, जैसे विद्यार्थी, जेंडर संबंधी मुद्दों,
विशेष आवश्यकताओं, समावेशी कक्षा, विद्यालय आधारित पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और अन्य ऐसे संगत मुद्दों को जानना, प्रक्रियाओं को समझना और निरंतर आकलन और सीखने के प्रतिफलों की रिपोर्टिंग के लिए कार्यनीतियों का उपयोग करना। विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए उन्हें शिक्षकों की क्षमता निर्मित करने में सक्षम बनाना। इसके बाद आता है भाषा और सीखना, भारत में भाषा सीखने की परिस्थितियाँ। इसको देखेंगे आगे की ओर। फिर आ जाते हैं चर्चा और चिंतन बिंदु। क्या आपको याद है कि आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी? क्या आप उन विशिष्ट विवरण स्थितियों को याद कर सकते हैं और अपनी पहली मातृभाषा सीखने के अनुभवों को लिख सकते हैं? दूसरी भाषा सीखने के अपने अनुभवों को लिखने का प्रयास करें। आपको क्या लगता है कि मातृभाषा और दूसरी भाषा सीखने के इन दोनों अनुभवों में कोई अंतर है? क्या इन्हें सीखने के चरण समान हैं? क्या हम कक्षाओं में भाषाओं और विषयों की सामग्री के शिक्षण अधिगम में बच्चों की भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं? जब हमारे बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी एक भाषा अर्थात मातृभाषा सीख कर आते हैं। वे अपनी उम्र और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, इस PDF में संपूर्ण मॉड्यूल नंबर 11 को समाहित करने का प्रयास किया गया है। आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसका पासवर्ड मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द। अगर आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे तो ये बढ़िया रहेगा, आपके लिए काम आने वाली चीज़ है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें बहुभाषावाद। बहुभाषावाद भारतीय पहचान को बनाने वाला घटक है। बहुभाषावाद एक प्राकृतिक घटना है जो सकारात्मक रूप से संज्ञानात्मक लचीलेपन और विद्वानों की उपलब्धि से संबंधित है। हाल में किए गए कई अध्ययनों में संज्ञानात्मक वृद्धि और विद्वानों की उपलब्धि के साथ द्विभाषा के सकारात्मक प्रबंध को संभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। द्विभाषी बच्चों को न केवल कई अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण होता है, बल्कि शैक्षिक रूप से वे अधिक रचनात्मक और सामाजिक रूप से अधिक सहिष्णु भी होते हैं। इसके बाद आता है, अब जब हम बहुभाषावाद, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि के बीच सकारात्मक संबंध के बारे में जानते हैं तो विद्यालयों में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। इसके बाद आता है व्यंजनम पंखा। इसमें क्लास दिखाई गई है। टीचर क्लास में शाम पट पर कार्य करा रहे हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें बताया गया भाषा समृद्ध वातावरण बनाना। पहली भाषा तथा अन्य भाषाओं और ज्ञान के बीच पुल बनाने के लिए संसाधनों के रूप में विद्यार्थियों की भाषाओं और ज्ञान का उपयोग करना कक्षा में बहुभाषिकता को शामिल करने की कार्यनीतियों में से एक है। समग्र रूप में कक्षा कक्ष बहुभाषावाद के लिए एक समृद्ध संसाधन है। पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भाषाएं सीखना। इस तरह से चलते जाएंगे, आगे की ओर चलेंगे। फिर देखेंगे इसमें चर्चा और चिंतन बिंदु। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पाठ्यचर्या में भाषा अधिगम में भाषा की केंद्रीयता को प्रोत्साहन। प्रत्येक अध्यापक को भाषा अध्यापक होना चाहिए क्योंकि विषयों की पाठ्य सामग्री के शिक्षण अधिगम में भाषा की एक अहम भूमिका होती है। भाषा को सीखना विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि सीखने के साथ होता है। भाषा के माध्यम से विचारों और पाठ्य सामग्री को संप्रेषित किया और समझा जाता है। विभिन्न विषयों में पाठ और गतिविधियों की योजना बनाने में भाषा सीखने पर ध्यान देने से पाठ्य सामग्री और भाषा दोनों के लिए लाभ होगा। आगे की ओर देखने पर पाएंगे इसमें दिया गया है विद्यार्थी निम्नलिखित बिंदुओं को अवलोकन कर उन्हें नोट करें। फिर आ जाता है अध्यापक अभ्यास। इसमें दिया गया है रेखा रानी उत्तर प्रदेश के नसीरपुर के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाती हैं। वह अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा और अंग्रेजी में आत्मविश्वास के साथ बोलने को प्रेरित करती हैं। वह अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी में गाने के लिए कहती हैं। वह बड़े अक्षरों में एक कागज पर वस्तुओं के नाम लिखती हैं और दीवारों पर चिपका देती हैं ताकि बच्चे वस्तुओं के नामों पर ध्यान दें और उनका उपयोग करें। वह औपचारिक संबोधन का भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, आप कैसे हैं, क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकती हूँ, क्या मैं शौचालय जा सकती हूँ, आपके बैग का मूल्य क्या है, क्या आप लाइट बंद कर देंगे, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, कृपया शांत रहें। इस प्रकार के
तो साथियों आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। इसका पासवर्ड है 11, क्योंकि कोर्स नंबर 11 है तो इसका पासवर्ड मैंने यही रखा है 11। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने पर जब पासवर्ड की डिमांड हो तब आप 11 को टाइप कर देना। अब आता है भाषा समृद्ध वातावरण बनाना। इसके बाद आ जाता है इसके अंदर भाषा सीखने के लिए कार्य नीतियाँ। कक्षा अनुकूल माहौल बनाएं और सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे भाग लें। बच्चों की भाषा सीखने को दैनिक जीवन, संस्कृति और समाज से जोड़ें। कक्षा में साझा कार्य, समूह कार्य, प्रभावी ढंग से बातचीत जैसी गतिविधियों की योजना बनाएं और उपयोग करें। सभी 4 कौशलों को सिखाने के लिए एक कार्यनीति के रूप में रोल प्ले और कहानी सुनाने के तरीकों का उपयोग करें। दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं पर सार्थक चिंतन करें। कक्षा में मीडिया सहयोग जैसे पत्रिकाओं, समाचार पत्र, ICT आदि का उपयोग करें। आगे की ओर देखने पर आप पाएंगे प्रारंभिक वर्षों में भाषा और साक्षरता, कक्षा 1 और 2 के संदर्भ में। तो साथियों आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। फिर आता है बच्चों के लिए साहित्य। आगे की ओर देखने पर आप पाएंगे इसमें इस पूरी PDF में आपको कोर्स नंबर 11 का संपूर्ण कंटेंट मिलेगा। इसके अंदर सब कुछ है, कुछ भी चीज़ छूटी हुई नहीं है। बहुत अच्छी PDF है। इसमें पूरा मॉड्यूल दिया गया है भाषा का शिक्षण शास्त्र। अब इसमें गतिविधि की शुरुआत हो गई है। गतिविधि नंबर 1, फिर गतिविधि नंबर 2, गतिविधि नंबर 3। इसके बाद आता है आदर्श 3, शुरुआती वर्ष में भाषा सीखना सिखाना। गतिविधियों के चुनाव हेतु संभावनाएं, योजना आ गई है। फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लड़ने में जुटी पतंग। तो साथियों आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। बहुत अच्छी PDF है। इसका पासवर्ड मैं फिर बता रहा हूँ 11। अब आता है इसमें प्रिंट समृद्ध वातावरण। प्रिंट समृद्ध वातावरण साक्षरता और भाषा सीखने का एक अभिन्न अंग है। इसमें बच्चों के लिए संदर्भ आधारित और प्रासंगिक सामग्री शामिल है। इसे बच्चों और शिक्षक द्वारा एक साथ चुना जा सकता है। चित्र, तुकबंदी वाली कविताएं, कहानियां आदि, जिसे समय समय पर बदलने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। बच्चों को चित्र देखने के लिए पर्याप्त समय दें। चित्र पोस्टर से बच्चों को चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर मिलते हैं। कक्षा में बच्चों की कल्पनाशील दुनिया और रचनात्मकता को जगह दें। उन्हें अपनी कविताओं, कहानियों और संवादों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने और चित्रों के आधार पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। इस लेखन में सिर्फ ड्राइंग लाइनें, आविष्कृत वर्तनी तथा पारंपरिक लेखन शामिल हो सकते हैं। अब आता है भाषा सीखने के उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल। इसके बाद आप देखेंगे KRP के लिए गतिविधि, यानी की रिसोर्स पर्सन के लिए गतिविधि भी इसके अंदर दी गई है। कौशल विशिष्ट कार्य, सुनना और बोलना, शैक्षणिक प्रक्रियाएं, सीखने के प्रतिफल, श्रवण कार्य, समूह श्रुति लेख, बोलने की गतिविधि, शैक्षणिक प्रक्रियाएं, फिर सीखने के प्रतिफल आ गए हैं। एक KRP के लिए गतिविधि फिर से है इसके अंदर। तो साथियों आप इस PDF को डाउनलोड करना। ये बहुत अच्छी PDF है, आपके काम आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।